गोश्त पाक का दीवाना रहता था। वो बच्चों को, सैयदों के बच्चों को बहुत प्यार करता था, और वो सैयद का बच्चा देख लेता, उसको उठाकर खिलाता, उसको चीज़ दिला देता और इस तरह करता था। उसका इंतकाल हो गया तो वो लोग इकट्ठे हुए थे जो अजीज रिश्तेदार, तो अचानक ये उठ बैठा, तो लोग तो भागने लगे कि ये क्या हो गया। तो इसने बोला कि डरो मत, मैं मरा हुआ ही हूँ, लेकिन हुआ ये कि मेरे गोश्त पाक आ गए, मेरे मुर्शिद आ गए, मेरे पीर साहब आ गए और मेरे को ठोकर मारी कि उठ, तौबा किए बगैर क्यों मर गया, तौबा कर ले। तो फिर उसने गुनाहों से तौबा की, कलमा पढ़ा और फिर सो गया। हमारा हुस्न ज़न है कि जन्नत की गलियों में खो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बरंगी और रंगीले कब्र परस्तों की कुछ अजीब व गरीब कहानियां। तो पेश है पहली कहानी कि गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, एक मर्तबा मैं जामे मस्जिद मंसूर के अंदर नमाज पढ़ रहा था। एक सांप आया और उसने आकर मेरे सजदे की जगह पर अपना मुंह खोल लिया। मैं जब सजदे में गया तो उसको हटाकर सजदा किया, लेकिन उसके बाद वो सांप मेरी गर्दन से लिपट गया। और फिर उसके बाद आप फरमाते हैं कि वो सांप एक मेरी आस्तीन से अंदर दाखिल हुआ और दूसरी आस्तीन से बाहर निकला, लेकिन मैं नमाज के अंदर मशगूल रहा। और उसके बाद जब मेरी नमाज मुकम्मल होती है, मैंने उसको देखा तो वो सांप यहाँ से गायब हो चुका था। गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगले दिन जब मैं उसी मस्जिद जामे मस्जिद मंसूर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गया तो मैंने एक शख्स को देखा जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और अजीबुल खल्कत वो शख्स नजर आ रहा था। आप फरमाते हैं मैंने देखते ही उसे पहचान लिया कि ये कोई इंसान नहीं है। जब गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस शख्स के करीब से गुजरे तो उस शख्स ने कहा, वो कहने लगा कि मैं वही सांप हूं जिसने कल आपको नमाज में तंग किया था, और मैं जिन हूं, मैंने बहुत सारे औलिया को इस तरह तंग किया है, लेकिन आप जैसा साबित कदम मैंने किसी को भी नहीं पाया। अबे सांप है वो सांप, तुम्हारी बुआ का लड़का नहीं है कि उसके साथ खेल तमाशे करोगे। सांप है वो सांप, उसमें होता है जहर। अगर तुम्हारी प्यारी प्यारी कहानी सुनने के बाद उसको तुम पे प्यार आ गया और तुम्हें एक प्यार भरी चुम्मी दे दी तो तुम हरे भरे जिंदा कादरी से लाल पीले मुर्दा कादरी हो जाओगे। सांप है वो सांप, उसमें जहर होता है, वो इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। हदीस शरीफ में आया है कि अगर आपको नमाज के दौरान सांप या बिच्छू दिख जाए तो उन्हें मार दो। उनके साथ फंटरबाजियां नहीं करनी है, उनके साथ खेल तमाशे नहीं करने हैं, उनको आस्तीन में नहीं घुसाना है, उनके साथ खेल तमाशे नहीं करने हैं। हदीस पर अमल करो। आपके पीर साहब को चाहिए था कि वो सांप को मार देते। अगर नहीं मार सकते थे तो कम से कम उसे पकड़कर दूर किसी जगह पर छोड़ देते, क्योंकि वो सांप है सांप, वो जहरीला होता है, उससे आम पब्लिक को भी खतरा है, आम इंसानों को भी खतरा है। लेकिन आपके पीर साहब ने ऐसा नहीं किया, हदीस पे अमल नहीं किया। और ये वही पीर हैं जिन्होंने एक बंदे को, एक अपने मुरीद को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने लोटे का मुंह किबले की तरफ नहीं किया था, हालांकि खुद इन्होंने हदीस पे अमल नहीं किया। ये लोग इसी तरह की झूठी कहानियां गढ़ते हैं अपने पीर के लिए, ताकि ये अपने पीर की शान ऊंची दिखाए। और ये लोग पता नहीं किन कहानी वाली किताबों से, किन अलिफ लैला की किताबों से ये कहानियां लाते हैं और मिंबर पे बैठ कर सुनाते हैं, लोगों को भटकाते हैं। हालांकि इन कहानियों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस कहानी का शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कोई ताल्लुक है, वो अल्लाह के वली थे। और इन लोगों ने ये कहानी जो है अपनी रोटी और बोटी सेकने के लिए लिखी है, जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो चलते हैं अगली कहानी की तरफ। हज़रत सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शामदार अल्लाह के एक ऐसे अजीम वली हैं कि आपने 596 साल की ज़िंदगी पाई है। तमाम अहले किताब के नज़दीक आपने 556 साल का रोज़ा रखा और आपको रोज़ा रखाने वाली ज़ात जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हुज़ूर ने अपने हाथों से आपको जन्नती खाना खिलाया, पानी पिलाया और आपको लिबास पहनाया था। उसके बाद से आपने सारी ज़िंदगी ना कभी खाना खाया, ना कभी पानी पिया और ना ही कभी आपने लिबास बदला। तो जो रोज़े की बात है, जो सबसे अजीम रोज़े रखने वाली ज़ात किसी की है तो वो ज़ात मदार है, वो जिंदा शाह मदार की ज़ात है जिन्होंने 556 साल का रोज़ा रखा, जिसमें ना कभी अफ्तार करी और ना कभी सही। देख छोटे, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसीलिए बड़ा भाई होने की हैसियत से कह रहा हूँ कि ये कहानियाँ सुनाना छोड़ दे, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। अब मैं जानता हूँ क्योंकि तुम्हारी इनकम का मसला है तो तुम मानोगे नहीं, इसीलिए बड़ा भाई होने की हैसियत से और एक मशवरा देता हूँ कि एक काम करो, अभी छोटे हो तो छोटी छोटी कहानियाँ सुनाओ। जैसे बाबू को हवा में उड़ाओ, बाबू को पानी पे
चलाओ, छोटी छोटी कहानियां सुनाओ। अब जो तुमने बहुत लंबी कहानी फेंक दी, इसको तो तुम्हारी 7 पुश्ते भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अभी तुम हलवा खोरी के छोटे से कीटाणु हो, उसके बाद बनोगे तुम कीड़े, उसके बाद बनोगे तुम दिमाग के दीमक जो लोगों का दिमाग चाटता है कहानियां सुना सुनाकर, उसके बाद बनोगे तुम बड़े वाले हलवा खोर। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने से पहले तुम्हें बहुत सारे हलवे खाने हैं, बहुत सारी कहानियां सुनानी है, बहुत सारी मज़ारात पर माथे टेकने हैं। अब तुम शुरुआत में ही ये लंबी लंबी कहानियां सुनाओगे और हमारे हत्थे चढ़ जाओगे तो भाई तुम्हारा फ्यूचर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि छोटी छोटी कहानियां सुनाओ। और हाँ, स्ट्राइक मत देना, क्योंकि तुम मदारी लोग जो होते हैं वो स्ट्राइक बहुत देते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 से लेकर 70 साल के दरमियान है और कम ही लोग होंगे जो इस हद को पार कर पाएंगे। अब यही लगभग होता है दुनिया में कि 60-70 साल के दरमियान ही इंसान जो है मर जाता है, और कुछ लोग जो होते हैं, कम लोग जो होते हैं वो जी जाते हैं 100 साल, 90 साल, 110 साल तक कुछ लोग जी जाते हैं, लेकिन कम ही लोग होते हैं वो। लेकिन आपके बाबू ने तो हद ही पार कर दी है, 596 साल। अब इसको न तो दीन मानता है और न इसको साइंस मानती, इसको कोई नहीं मानने वाला सिवाय बरेलवियों के। इतनी लंबी उम्रें जो हैं वो पुरानी उम्मतों की थी, इस उम्मत की इतनी लंबी उम्रें नहीं है। चलो आपका दिल रखने के लिए फर्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके बाबे ने 596 साल की जिंदगी पाई। अब 596 साल आपके बाबे ने कौन से झंडे गाड़ दिए, क्या किया उन्होंने 596 साल? ना तो उन्होंने इस्लाम के लिए कोई जंग लड़ी, ना ही उन्होंने कोई ऐसी किताब लिखी जिससे मुसलमानों को फ़ायदा हो, ना ही उन्होंने कोई कुछ ऐसा ईजाद किया जिससे इंसानियत को, मुसलमानों को कोई फ़ायदा हो। कुछ भी नहीं किया। 596 साल आपके बाबा ने वेस्ट कर दिया। अगर अंग्रेज़ों के किसी बाबा को 596 साल की ज़िंदगी मिल जाए, जैसे न्यूटन या फिर आइंस्टाइन, तो जानते हो उन्होंने बहुत कुछ ईजाद कर लिया होता। लेकिन आपके बाबे ने कुछ भी नहीं किया, और ऊपर से आपके बाबा ने 556 साल कुछ खाया ही नहीं। मतलब इतना लंबा रोजा रखा, मतलब यार इतना लंबा कौन फेंकता है? यहां कोई आपका बाबा 3-4 दिन भूखा नहीं रह सकता, और आपके एक बाबा ने 556 साल का रोजा रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदर पे रोजा रखने से मना फरमाया, जिसे सोमे विसाल कहते हैं, यानी कि एक ही सहरी पर 4-5 रोजे रखना। जैसे कि मैंने आज सहरी की, कल भी सहरी नहीं करूंगा, इफ्तार नहीं करूंगा, परसों भी सहरी नहीं करूंगा, इफ्तार नहीं करूंगा। तो सहाबा ने इरशाद फरमाया कि आप तो रखते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कौन मेरी तरह है, मुझे अल्लाह खिलाता भी है, पिलाता भी है। सहाबा से कहा गया कि आप ये रोजे नहीं रख सकते, हालांकि सहाबा ने रखे भी हैं, लेकिन उनको मुश्किलात पेश आती थी, इसीलिए मना फरमाया गया कि ये रोजे ना रखे। लेकिन आपके बाबे तो 556 साल रोजा रखते हैं, जहां पर सहाबा से कहा गया कि आप सोमे विसाल ना रखें क्योंकि इससे आपको मुश्किलात पेश आती हैं, वहीं पर आपके बाबे 556 साल के रोजे रखते हैं। हालांकि सहाबा इस उम्मत के सबसे बड़े वली हैं, अगर वो नहीं रख सकते तो आपके बाबे कैसे रख सकते हैं? चलते हैं अगली कहानी की तरफ। रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत था, रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत था, और एक हिंदू के बाजू में एक बदअकीदा रहता था। हिंदू की बीवी बड़ी खूबसूरत और हसीन थी, जमील थी। वो बदअकीदा ने उस हिंदू की बीवी को देख लिया और देखने के बाद उस पर फरिश्ता हो गया। वो दिमाग लगाने लगा कि किसी भी तरह से इस हिंदू की बीवी के साथ मैंने अपनी नस्सानी ख्वाहिश को पूरी करना है। तो उस हिंदू की बीवी से उसकी आंखें लड़ गई और उसको पाप का दिल चाहा, तो मौके की तलाश में था वो। लेकिन फिर ये हुआ कि उसको मौका नहीं मिला गांव के अंदर। तो इत्तेफाक से वो मियाँ बीवी दोनों जा रहे थे, उसके मैके पहुंचाने के लिए उसका शौहर जा रहा था। गरीबी का दौर था उस वक्त, तो लोगों के पास इतना माल नहीं था। तो फिर ये हुआ कि वो दोनों चले जा रहे थे। इसको जब खबर मिली तो खबर मिलने के बाद इसने सोचा कि फायदा उठाना चाहिए। ये इनके पीछे घोड़ा लेकर के चला गया, उसके शौहर से कहा कि चलो घोड़े पे बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मेरी बीवी साथ में, मैं कैसे बैठ सकता हूँ? कहा दोनों बैठ जाओ। कहा नहीं, मैं नहीं बैठ सकता मेरी बीवी को लेकर के। तो बीवी को कहने लगा कि तुम बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मैं नहीं बैठ सकती। आखिरकार ये हुआ कि जब बहुत इसरार किया, शिद्दत की, डराया धमकाया, तो उस औरत ने कहा कि मैं और मेरा शौहर तुम्हारे घोड़े पे जरूर बैठ जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम जमानत दो कि हमारे साथ बुराई नहीं करोगे, हमारे साथ गलत नहीं करोगे, बदनीयती तुम्हारे अंदर नजर आ रही, बदनीयती नहीं करोगे। उसने कहा किसकी जमानत दूं, यहां तो कोई है नहीं। इत्तेफाक से चूंकि एक दूसरे के पड़ोस में रहते रहते एक दूसरे से बातें सुनने में आती है। इस पड़ोस में तो बदअकीदा था, इस पड़ोस में गौस पाक की कोई कनीज रहती थी, उससे इसकी दोस्ती थी। तो वो जो कनीज थी गौस पाक की, सुन्नी कनीज, वो इसको बताती थी कि हमारे मुर्शिद गौस पाक हैं, उनकी करामत ये है, वो मदद के लिए आते हैं, वो इमदाद के लिए आते हैं, उनको पुकारो तो वो मदद करते हैं, और ये होता है और ये होता है और ये होता है और ये होता है और ये होता है, ये सब चीजें वो बताती थी। तो ये मजहब की मुसलमान नहीं थी, लेकिन चूंकि औलिया अल्लाह की करामत सुन सुन करके
इसके दिल में गौस पाक की मोहब्बत पैदा हो गई थी। तो उसकी सोचा कि मुसलमान है, अब वो तो बेचारी दूसरे मजहब की थी, समझा कि सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं, जैसे कि आज भी दूसरे लोग समझते हैं सब एक जैसे होते हैं, इसीलिए लोग बदगुमान भी होते हैं। अल्लाह अकबर। तो जब उसने कहा कि या जंगल में कौन है जो जिसकी जमानत दूं, कहे काम करो, वो तुम्हारे जो बगदाद वाले बड़े पीर है ना, उनकी जमानत दे दो, बस मैं तुम्हारी सवारी पर बैठ जाऊंगी अपने शौहर के साथ। अब चूंकि वो था बदमजहब, उसने सोचा कि बड़े पीर के नाम से मेरी बिगड़ी बन रही है ना, जब तकरीर करते तो कहते हैं हराम है, शिर्क है, बिदअत, लेकिन जब मुराद मिलने वाली होती तो फिर बराबर याद आते हैं। फिर क्या हुआ, कहा ठीक है तुम वो जो बड़े पीर बगदाद वाले ना, बड़े पीर साहब, हम जब उनकी जमानत देते हैं, बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जैसे दोनों मियां बीवी घोड़े पर बैठे, इसने निकाली तलवार और तलवार निकाल करके इसके शौहर को कत्ल कर दिया। जैसे शौहर को कत्ल करके उसकी लाश गिराई और घोड़ा दौड़ाने लगा। जब घोड़ा दौड़ा रहा था तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी। उस बदबख्त ने कहा, ए लड़की, तू पीछे मुड़ मुड़ कर किसे देख रही है? तो उसने कहा, बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख रही है। कहा कि वो अब्दुल कादिर, उसको मरने हुए तो सदियां बीत गई है और तो बगदाद में कब्र में है, वो तेरी क्या मदद करेगा? वो तेरी क्या कहा, कुछ भी हो, तूने उनके नाम का लेकर के मुझे बिठाया था, मदद तो मेरे बड़े पीर ने करना है। उसकी जुबान से ये जुमले निकले थे, हिंद का इतिहास गवाह है, हिंद की तारीख गवाह है। दो बुर्का पोश, दो नकाब पोश को उसने फौरन सामने देखा, उन लोगों ने घोड़ा रोक दिया, उस लड़की को नीचे उतारा और उस बदबख्त को कत्ल किया। और उसके बाद उसने कहा, बेटी आगे बढ़। उसके शौहर के पास गया, जो सर कटा हुआ था, सर को जोड़ करके कहा, कुम बिस्मिल्लाह। उसका शौहर जिंदा हो गया। वो घोड़ा लेकर के दोनों मियां बीवी जब आए तो रंजीत सिंह के वो के कचहरी के अंदर वो मुकदमा उसके रिश्तेदारों ने दायर किया कि ये घोड़ा तो फुला का है, ये मियां बीवी घोड़ा लाए कहां से, हमारा आदमी नहीं नजर आता, इन्होंने कत्ल किया, हमारा आदमी चाहिए हमें। जब कचहरी में मुकदमा आया तो मियां बीवी ने कहा, भाई ये तो बात है, लेकिन हमने उसको कत्ल नहीं किया, कत्ल तो किसी और ने किया। ना ये बात है, कैसे मान लेंगे? तो कहा कि अपने गांव में जो गुल मोहम्मद मजजूब है ना, मजजूब, वो जो दो बुर्का पोश आए थे, उनमें से एक आवाज उसकी लगती थी, उस मजजूब की। उस मजजूब को पकड़ के लाओ, वो शायद बात करे। तो हजरत गुल मोहम्मद मजजूब को जब पकड़ के लाया गया तो उन्होंने पूरा वाकया बयान फरमाया। कहा कि एक तो गौस पाक थे और एक तो मैं था, इसकी मदद थी। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर आपके बाबे हिंदू मुरीदियों के लिए और हिंदू मुरीदों के लिए कब्र से निकलकर उनकी मदद कर सकते हैं, मरने के बाद उनकी मदद कर सकते हैं, तो फिर यही बाबे फ़लस्तीन में मुसलमानों की मदद क्यों नहीं करते? यही बाबे मस्जिद अक्सा के लिए क्यों नहीं लड़ते? क्यों नहीं? आखिर क्या वजह है? अगर यही बाबे हिंदू मुरीदियों के लिए और हिंदू मुरीदों के लिए कब्र से निकल सकते हैं तो फिर इनको तो चाहिए कि मुसलमानों की मदद करें, लेकिन ये नहीं करते। आप इन बाबों की मज़ार पर चादरें चढ़ाते हैं, आप इन बाबों की मज़ार पर नज़र नियाज पेश करते हैं, आपने अरबों और खरबों रुपए जो हैं इन बाबाओं पर निछावर किए हैं, लेकिन आज तक आपका कोई एक बाबा भी फ़लस्तीन नहीं गया। आज तक आपके किसी बाबा ने मुसलमानों की मदद नहीं की। आखिर वजह क्या है? कल तक इनके यही बाबे 1965 में बॉम्ब कैच कर रहे थे, यही बाबे 1965 में लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही 71 आया और पाकिस्तान जंग हारने लगा तो इनके बाबे गायब हो गए और पाकिस्तान जंग हार गया। अगर आपके बाबे पाकिस्तान के लिए लड़ सकते हैं तो फ़लस्तीन के लिए क्यों नहीं लड़ते? मस्जिद अक्सा के लिए क्यों नहीं लड़ते? आपने तो अरबों और खरबों रुपए इन बाबों पर निछावर किए हैं, लेकिन आज आपका कोई बाबा आपके काम नहीं आ रहा है। आप खुद ही कहते हैं कि जब बाबे जिंदा होते हैं तो कम पावरफुल होते हैं, कम उनकी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हो जाता है तो वो शक्तिमान हो जाते हैं, वो सुपरमैन हो जाते हैं, उनमें शक्तियाँ आ जाती हैं, उनकी शक्तियाँ जो हैं बढ़ जाती हैं। वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। इसराइल की जितनी फौज हैं उससे दुगने तो आपके इंतकाल शुदा बाबे हैं जो इंतकाल कर चुके हैं, तो वो क्यों नहीं आते कब्रों से निकल कर और आपकी मदद करते हैं, मुसलमानों की मदद करते हैं और मस्जिद अक्सा जो हैं उसको बचाते हैं? लेकिन क्या वजह है? मतलब कोई वजह तो होनी चाहिए ना, लेकिन ये कादरी हजरात जो हैं इस सवाल का जवाब नहीं देते। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।